सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद अक्सर खवातीन का वजन ज्यादा हो जाता है और कम नहीं होता। मुझसे अक्सर खवातीन ये सवाल पूछती हैं क्लिनिक में आके भी और सोशल मीडिया पे भी कि हम प्रेगनेंसी के बाद किस तरह से अपनी पहले वाली शेप में वापस आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, आपको 6 ऐसी टिप्स दूंगा जिसे आप फॉलो करेंगी। आपका चाहे सी सेक्शन हुआ है चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपका वजन जो शेप आपकी प्रेगनेंसी से पहले थी उस शेप में वापस आने के लिए ये 6 टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। 4 से 5 किलो वजन ऐसा है जो कि डिलीवरी के टाइम पे ही आपका कम हो जाता है, क्योंकि 3-3.5 किलो का बेबी होता है, उसके बाद प्लेसेंटा का 1-1.5 किलो वजन होता है, कुछ फ्लूइड लूज होते हैं, तो आपका 5 किलो वजन कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के बाद 3 महीने का जो टाइम है पोस्टपार्टम, इसके अंदर जिस्म कुदरती तौर पे जिस्म के अंदर तब्दीलियां ऐसी आती हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म में जो स्वेलिंग है, आपके जिस्म के अंदर जो वाटर रिटेंशन है स्किन के नीचे, वो कुदरती तौर पे आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। आपको यूरिनेशन आती है, उसके जरिए वो फ्लूइड रिटेंशन कम होती है। आपको स्वेटनिंग होती है जिसकी वजह से वो फ्लूइड रिटेंशन कमी की तरफ आती है और आपकी शेप बैक टू नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस कुदरती प्रोसेस को रोकते हैं, जिसकी वजह से आपका वजन जो प्रेगनेंसी में था उतना ही रहता है और मजीद बढ़ता रहता है। आज की इस वीडियो में टिप्स बताऊंगा, उन्हें आप फॉलो करेंगी, आप देखेंगी कि आपका वजन कुदरती तौर पे कमी की तरफ आ जाएगा। इसमें जो सबसे पहली टिप ये है कि आपने अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड लाजमी कराना है। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये बच्चों के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। उसकी वजह ये है कि इससे माँ के जिस्म के अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है। जब भी वो बच्चे को दूध पिलाती है कुदरती तौर पे केमिकल निकलता है, उस केमिकल का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये एक तो आपकी यूट्रस को दोबारा से कंट्रैक्ट करके बैक टू नॉर्मल साइज पे लेकर आती है। दूसरे नंबर पे आपके जिस्म से जो फ्लूइड रिटेंशन है, एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी इकट्ठा हुआ है आपके जिस्म के अंदर, वो कमी की तरफ लेकर आती है, आपकी सूजन को कम करती है। आजकल मॉडर्न दौर है, कई खवातीन कोशिश करती हैं कि दूध ना पिलाएं, ये तो इतना अच्छा नहीं लगता, फार्मूला मिल्क की तरफ बच्चे को लेके जाएं। ये जो फार्मूला मिल्क है ये बच्चे के लिए उतना फायदेमंद नहीं है जितना अल्लाह पाक ने आपको जो दूध दिया है वो बच्चे के लिए। तो ये बच्चे के लिए भी दूध फायदेमंद है और बच्चे को फीडिंग कराना माँ के लिए बहुत जरूरी है, उसके वजन को कम करने के लिए बहुत जरूरी है, उसके जिस्म की स्वेलिंग को कम करने के लिए बहुत जरूरी है, और बच्चे और माँ के दरमियान बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए भी दूध पिलाने का बहुत मेजर रोल होता है। रिसर्च ये शो करती है कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनका वजन जल्द कम हो जाता है एज कंपेयर टू वो वाली माएँ जो कि अपने बच्चों को फॉर्मूला मिल्क की तरफ रखती हैं। तो इसलिए दूध पिलाना बच्चों की सेहत के साथ साथ आपकी पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए भी इंतहाई जरूरी है। आपको चाहिए कम अज कम 10 से 12 दफा एक्सटेंसिवली बच्चों को दूध पिलाएं ताकि आपका वजन जल्दी से जल्दी कम हो। दूसरी टिप है एब्डोमिनल बाइंडर का यूज लाजमी करना है। पुराने वक्तों में जब भी प्रेगनेंसी होती थी, डिलीवरी होती थी, उसके बाद खवातीन पेट पे दुपट्टा वगैरह बांध लेती थी। अब आजकल मॉडर्न दौर है, दुपट्टों का दौर नहीं है, तो आप बेल्ट्स भी मार्केट में आराम से मिल जाती हैं, बहुत कॉस्टली नहीं होती, सस्ती सी होती हैं। एब्डोमिनल बाइंडर, एब्डोमिनल बेल्ट्स आप पहनेंगे, इससे होगा ये कि पूरे प्रेगनेंसी के जर्नी में आपका वजन एक तो बड़ा है, आपके कोर के मसल्स पे एक्सेस अमाउंट ऑफ लोड आया है, जिसकी वजह से आपके मसल्स के फाइबर धागे वो खिंच जाते हैं। इन फाइबर्स ने वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वापस तो अपनी जगह पे आ जाना है डिलीवरी के बाद, लेकिन अगर हम इन बेल्ट्स का यूज करेंगे इससे हमारी एक तो कोर की स्टेबिलिटी बेहतर होगी, आपके पेल्वस की स्टेबिलिटी बेहतर होगी, साथ ही जो आपके फाइबर्स ढीले हुए हैं वो जल्दी से वापस अपनी जगह पे आएंगे, जल्दी से अपनी पहले वाली शेप गेन करेंगे, आपकी यूट्रस वापस अपनी जगह पे आएंगे। तो कोशिश ये आपने करनी है कि अपनी एब्डोमिनल बेल्ट को अपने गायनिकोलॉजिस्ट से मशवरा करके लगातार पहने कुछ दिनों के लिए। अगर आप डिस्कम्फर्ट फील करती हैं, लगातार नहीं पहन सकती, तो आपने सिर्फ और सिर्फ खाना खाते हुए या सोते हुए बेल्ट को ना पहने। वैसे कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बेल्ट को पहने ताकि आपके कोर के मसल रीसेट हो सके। जो पोस्टपार्टम बैक पेन वगैरह होती है वो भी आपको नहीं होगी अगर आप ये बेल्ट पहनेंगे। रिसर्च शो करती है कि जो खवातीन एब्डोमिनल बाइंडर का यूज करती हैं उनका जो टमी है वो जल्दी अंदर चले जाता है उन खवातीन की निस्बत जो कि ये बेल्ट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती। इसलिए आपने लगातार कोशिश करनी है बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें। तीसरी टिप है बॉडी मसाज। पहले वक्तों में दाइयां वगैरह या दबाने वाली खवातीन आके मालिश करती थी, छिले का जो आपका पीरियड होता था
तकरीबन 40 दिन का, इसके अंदर आके आपकी प्रॉपर मसाज होती थी, प्रॉपर दबाती थी माँ को आके। उसकी वजह ये थी कि हमारे एक तो बॉडी के अंदर स्टिफनेस, एक्स वगैरह, दर्दें वगैरह रहती हैं, एक तो मसाज से दर्दें कमी की तरफ रहती हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि जब भी मसाज होती है, जब भी ऑयल से आपको मसाज की जाती है, हमारे अंदर लिम्फ फ्लो बेहतर होता है, हमारे जिस्म की स्वेलिंग बेहतर होती है, हमारे जिस्म के अंदर जो वाटर रिटेंशन है, फ्लूइड रिटेंशन है, वो बेहतर रहता है, मसल्स में एनर्जी आती है, मसल रिकवर होते हैं, माँ की नींद बेहतर होती है मसाज करवाने से, थकावट कम से कम होती है मसाज करवाने से। इसलिए कोशिश करें कि जो माँ है उसकी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद मसाज लाजमी हो, ताकि आपका जो वजन है वो जल्दी कमी की तरफ आ सके, आपके जिस्म के अंदर स्वेलिंग कमी की तरफ आ सके। चौथी टिप ये है कि आपने अपने जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देनी, क्योंकि आपने बच्चे को बार बार दूध पिलाना है, तो आपने कोशिश करना है माँ के लिए 2-2.5 लीटर पानी डेली लाजमी पिए। साथ ही माँ की नींद भी पूरी होना बहुत जरूरी है। रिसर्च ये शो करती है कि जिन खवातीन के अंदर पानी की कमी होती है और जिन खवातीन की नींद पूरी नहीं होती, डिलीवरी के बाद उनका वजन सही तरीके से कम नहीं हो पाता। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पानी की कमी नहीं होने देनी और नींद अपनी लाजमी पूरी करनी है। अब ये जो माँ की नींद पूरी होना कम से कम 6-7 घंटे, इसके अंदर माँ को सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए हस्बैंड को या फैमिली को साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर माँ बार बार दूध पिलाती रहेगी, बच्चे ने थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे को दूध की जरूरत होती है, माँ बार बार बच्चे को लुक आफ्टर करेगी, माँ सो नहीं सकेगी। माँ सोएगी नहीं तो माँ की सेहत भी खराब रहेगी, और माँ की सेहत खराब रहेगी तो बच्चा सही तरह से आपका हेल्दी नहीं रह सकेगा। तो इसलिए माँ की सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, माँ के लिए नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। तो फैमिली ने सपोर्ट ये करनी है, आजकल आराम से वो पंप्स वगैरह आ जाते हैं, आप दूध को, ब्रेस्ट फीड को स्टोर कर सकते हैं, बच्चे को आप पिलाएं, जो लुक आफ्टर कर रहा है वो बच्चे को दूध पिला सकता है। तो माँ को कम से कम 6 से 7 घंटे उसकी नींद पूरी होने दें, ताकि माँ की सेहत भी बेहतर रहे, माँ की बॉडी शेप भी पहले जैसी हो जाए और बच्चा भी आपका हेल्दी रहे। पांचवी टिप ये है कि आपने हेल्दी डाइट फॉलो कर। यहाँ होता ये है कि खवातीन इस डर से कि सारे प्रेगनेंसी के बाद उनका वजन काफी ज्यादा हो गया है, अब वो लगातार मोटी ना हो जाए, तो वो डाइटिंग स्टार्ट कर देती है। आपने डाइटिंग नहीं करनी हर चीज। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने क्रैश डाइट करनी है, कम खाना है, बहुत थोड़ा खाना है। आपने बच्चे को फीड करवाना है। अगर आप खाएंगी नहीं तो बच्चे को फीड कैसे करवाएंगी? आपने कोशिश ये करनी है। डाइटिंग का मतलब ये है कि आपके जिस्म को एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड एक खुराक की जरूरत है, उतनी खुराक तो आपको जरूर मिलनी चाहिए। उसके साथ आपका 350 कैलोरीज के पास पास आपको बच्चे को जो फीड कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए भी आपको डाइट अपनी पूरी करनी चाहिए। इसलिए अगर माँ की खुराक के अंदर कमी होगी तो माँ एक तो सही तरह रिकवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक इतने बड़े स्ट्रेसफुल टाइम से जो गुजरी हैं आप, वो आप सही तरह से रिकवर नहीं कर पाएंगी जो अगर आपकी डाइट नहीं फॉलो करती। पंजीरी का बड़ा मेजर रोल है, पंजीरी आपने लाजमी खानी। पंजीरी का इस तरह रोल है कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, आपकी रिकवरी को बूस्ट करते हैं। ये जो पुरानी कमर कस वगैरह, ये गूंदे, ये आपकी रिकवरी को बूस्ट करती हैं। साथ देसी घी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें कई खवातीन इसलिए नहीं यूज करती कि ये तो पुराने जमाने का टाइम था, पुराने टाइमों में ये इस्तेमाल करते थे, बड़ा आउटडेटेड मेथड है। ये आउटडेटेड नहीं है, यही नेचुरल मेथड है, यही आप फॉलो करेंगी तो आप हेल्दी रहेंगी। पुराने जमाने की खवातीन प्रेगनेंसी के बाद मोटी नहीं होती थी, वो एक्टिव रहती थी। अभी भी जिन फैमिलीज के अंदर पुराना कल्चर इस्तेमाल किया जाता है, पुराने कल्चर्स को फॉलो किया जाता है, तो वो अभी भी फिट रहते हैं, वो मोटे होते ही नहीं है। तो ये हम जितना भी मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे, हमारे जिस्म के अंदर इस तरह की बीमारियां आएंगी। आपने कोशिश करनी है कि ये पंजीरी वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करें। जिन चीजों से बचना है वो आर्टिफिशियल चीजें हैं, वो ये मॉडर्न दौर की चीजें हैं। चीनी नहीं खानी है आपने, आपके लिए नुकसानदेह है। चीनी, चावल, मैदा, ये सारी चीजें, प्रोसेस्ड फूड, डब्बे के जूसेस मना है आपके लिए, शदीद मना है। ये फॉलो करेंगी, आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगी तो वो आपके अंदर ये जो वेट आपका बढ़ रहा है इसको कम होने नहीं देगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि नेचुरल डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। हफ्ते में एक दफा आप चीट कर सकती हैं, लेकिन जितना आप हेल्दी खाएंगी उतना ही आप भी हेल्दी रहेंगी, आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। तो डाइट फाका हरगिज नहीं आपने करना। छठी और लास्ट टिप ये है कि आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी। अगर तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी के 2 मंथ के बाद मदर आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइजेस कर सकती है। और अगर किसी का सीजेरियन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है,
तो वो सी सेक्शन के बाद 3 मंथ के बाद एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। अब एक्सरसाइजेस में आपने लाइट वेट एक्सरसाइजेस करनी है, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करनी है, पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइजेस के लिए अगर आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि मदर को कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो मैं एक डेडिकेटेड सा एक्सरसाइज प्लान होम बेस्ड आपको बना के दे दूंगा, जिसके अंदर आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स भी स्ट्रेंथ रहेंगे, आपकी बॉडी के अंदर टोन प्रॉपर उसकी पहले जैसी हो जाएगी, आपकी बॉडी की शेप बेहतर हो जाएगी और फैट लॉस होगा। तो ये एक्सरसाइज का प्लान मैं, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको लाजमी नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। लेकिन फिलहाल आपने कोशिशें करनी है, डिलीवरी के फौरन बाद आपने कुछ दिन तो रेस्ट करना है, 2-4 दिन, लेकिन उसके बाद बिल्कुल आपने काउच पोटैटो बन के नहीं बिस्तर पे रहना। आपने थोड़ी थोड़ी मूवमेंट, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बच्चे के साथ उसकी लुक आफ्टर करना, थोड़ा सा चलना चलना फिरना हल्का हल्का स्टार्ट करें। ये जहन में रखें कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मैंने वर्जिश करनी है। अगर आप ज़हनी तौर पे तैयार रहेंगी तो आप एक्सरसाइज कर सकेंगी। अगर आप यही कहेंगे जी मैंने 2 महीने बाद ही करनी है, अभी बिल्कुल मैं बिस्तर में रहूंगी, तो अगर आप जितना मूव प्रॉपर करेंगी आपकी डाइजेशन बेहतर रहेगी। थोड़ा थोड़ा चल सकती हैं, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड तो आप चल सकती हैं। आप हल्का हल्का हरकत करना शुरू करें, अपने पोस्चर को बेहतर बनाएं। और यहाँ पोस्चर से मुझे याद आया कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स बच्चों को गलत पोस्चर से दूध पिलाती हैं, उसकी वजह से उन्हें कमर में, गर्दन में दर्द निकल आती है। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो वैसे बना चुका हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो भी जाके देखनी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मदर्स को अवेयरनेस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।